नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत, अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत। करबला दे तमाम शहदा दे कातलां ते लानत। सलवात उच्चे आवाज नाल पढ़ो अल्लाहुम्मा। अलामा साहब नू वक़्त देने तो पहले दो तीन पढ़न वाले पढ़ गए। मैं देख रहा कि बंदे नारा भी नहीं ला रहे, क्योंकि बंदे सोचते हैं शायद खुरे या शर्म करते हैं नारा लाने तो। हालांकि है यार जी, हाँ हैदरी। चूँकि मेरा ना शाकर है, ना मैं आप कदी चुप किया तो ना मैं मजमे नूं कदी करन दिता है। ठीक है ना जी। असी किसे ऐरे गैरे पीर नूं या ऐसे इमाम नूं मनदे ही नहीं। बंदे अपने झूठे पीरां दी तारीफ ते इंज दे उन्हां दे फजाइल ते नारे पढ़ मारदे ने, तो जिन्हां दा ना मकसद है ना कोई हासिल है। ते सानू मालक दा सारी जिंदगी, एक दो घड़ी नहीं, सारी जिंदगी मिंबर दी कसम है सजदे च पै के उस जात दा शुक्र अदा करिए नहीं कर सकते जिसने सानू अली जैसा इमाम अता किया। ठीक है ना। नाम लैन नाल कुरान दा सवाब मिलता है। कोई ऐसा पीर दसो दुनिया ते कोई वेख्या होवे किसे, तो फिर हर बंदे नूं चाहिए जज्बे दे नाल नारा मारना ते जवाब भी इवें देना। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हैदरी। तो होवे बंदा मौला अली अलैहिस्सलाम दे मनन वाला, उन्हां दे दिल विच मुहब्बत रखे, तो फिर बंदा नाम सरकार दा आवे। तुसा देखिया होना है कई मेलियां ते भी जिथे उरस लगते हैं तो बंदे ये उत्थे पीर अरी इत्थे ही होंदे ने, ते उत्थों धमाला वो बंदे नूं हाल पैना शुरू हो जाता है। तो असी ते हक सच दे मुरशद नूं मनन वाले जी, जिन्हां दा नाम लैना कुरान दा सवाब, जिन्हां ते तुसी मैं नहीं अल्लाह और उसदे मलाइक भी दरूद पढ़ते। सलवात जाकर आख रहा है या आलम आख रहा है। तो जिस जात ने इतना रिज़्क दिता है, सेहत दी, जिंदगी दी, माल दिता, दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी की, उसका नाम आवे तो असी सलवात ही ना पढ़िए तो उच्चा आवाज़ बोलते ही नहीं पे। तो जिसने ये बोलन सिखाया, जुबान अता की है, उस जात ते दरूद उच्चे आवाज़ दे नाल पढ़ो अल्लाहुम्मा। जेड़ा मौला दा मलंग है, मलंगों की ज़बानों पे कभी ताले नहीं होते। ये चुप नहीं करती तो ना रही है। ये दुश्मन दे बूहे ते भी जाके आती है नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन हक दा इमाम अली। ये है ही हकीकत है मलंगों की। हुण मैं देखना चाहना अगली सतर जिहड़ी है इंशाअल्लाह वादा करना कि हर जुबान बोलेगी उहदे ते अली अली होवेगा। तवज्जो शर्त है, मलंगों की जुबानों पे कभी ताले नहीं होते। जहां नूरे वलायत हो वो दिल काले नहीं होते। जहां नूरे वलायत हो वो दिल काले नहीं होते। भरे दरबार में मीसम ने बतलाया दुनिया को, जो बातल से डर जाएं वो अली वाले नहीं होते। सारे सारे बोले आज तो
तुहाडा काम है ज़ाकरीन नूं उलमा नूं मजमा पढ़ाता है, तो जितना तुसा उस दे नाल बोलना है तो उतना उसने तुहानू अच्छा सुनाना है। ठीक है ना जी। जे आलम नहीं नहीं साह है तो उतों टुर के इत्थे ताईं आ गया ना जी। साह बादशाह ने दिते, तो बादशाह ने एक होर रुबाई मैं सुना के ते जनाब नूं टाइम देवां किबला साहब नूं, नाले चार जी जेड़े होर बाहर दे वो भी आ जान, तुहाडा नारा सुनन दे ते आ जान दे ना जी। हर एक की काबा में विलादत नहीं होती। कोई ऐसा पीर है जिहड़ा किसी मसीत ही जमया हुए, साडे ते ऐसे ने जिहड़े काबे विच आए ने। हर एक की काबा में विलादत नहीं होती, नबियों को भी सादत ये सादत हासिल नहीं होती। दोस्त न रखना कभी अली के दुश्मन को, इस जुर्म में मुजरम की जमानत नहीं होती। तो मैं दावत खताब दे रहा मेरे वाजिबुल एहतराम किबला अल्लामा सैयद शैद अब्बास नकवी, और इन्हां तो बाद अल्लामा अरफान ऑफ पुरान, और उन्हां तो बाद ज़ाकिर अल बैजात जनाब रजवान क़यामत साहब। ये तरतीब ना पढ़न दे, उच्चे आवाज़ नाल सलवात पढ़ो। दुआ सरकार इमाम ज़माना हुज्जत खुदा वली दावरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सअत व फी कुल्लि सअत वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़कतो व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद। बुलंद सलावत पढ़िएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे सादिक शाहरी कह रहे ने, इन्हां सारियां भाइयों इत्थे अगे कर लवो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई जी, तुसी आ जाओ अगे, आ जाओ आ जाओ भाई, तुसी भी अगे आ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सलावत। वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात पढ़िएगा। नारे तकबीर। ये हुणे पता लग जाता है भाई सदे पासे का आवाज़ ज़्यादा है कि भाई आरफ दे साइड तो ज़्यादा, दो बंदे ने इधर मैन। नारे तकबीर। कोशिश करो भाजी तुसी। नारे तकबीर। फिर एक चांस देना पिया। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। नारे हैदरी। दो हाथ बुलंद करके गदीरी माहौल बना के नारा हैदरी हैदरी। हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत। मोहम्मद वाले मोहम्मद की बुलंद ज़ात पे बुलंद सलावत। नहायती वाजिबुल इहतराम मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद, इस दुआ के साथ आगाज़ कर रहा हूँ
कि पाक सैयदा ताहिरा तैयबा मखदूमा मेरे भाइयों ने जिस खलूस अकीदत के साथ इख्तमाम किया है, मालिक इनकी मारिफत के मुताबिक अजर अता फरमाए, मखदूमा इनको अजर अजीम अता फरमाए। और मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले जितने भी हैं, मालिक उनकी हिफाजत फरमाए। खसूसन मेरे भाई के जितने भी मरहूमीन दुनिया से गए हैं, बिलखसूस बुज़ुर्गों का नाम क्या है? चौधरी अहमद खां मरहूम और भाई मज़र खां मरहूम और जितने भी इस ख़ानदान के दुनिया से गए हैं, इस ज़िक्र का सदका मालिक उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल, मालिक मोहम्मद आले मोहम्मद का सदका उनको जवारे सैयद शुहदा में जगह अता फरमा। भाई मज़र के बच्चों की मालिक ज़िंदगी दराज फरमा। हमारे भाई इमरान प्रदेश में हैं, मालिक अल्लाह इस ज़िक्र का सदका उन्हें कामयाबी अता फरमा। मालिक अल्लाह भाई हमज़ा की ज़िंदगी दराज फरमा। उनके साथ जितने भी दोस्त अहबाब तावन कर रहे हैं, मालिक उन्हें अजर अजीम अता फरमा। आप जितने बैठे हैं, मालिक सब की दुआएँ बारगाह इमाम में कबूल फरमा। मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद जितना भी शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है कि उसने हम बेहैसियतों को करबला से मंसूब करके हैसियत वाला बना दिया। मालिक आपको सलामत रखे। हम बेहैसियतों को, हमारी हैसियत कोई नहीं, हम बेहैसियतों को करबला की तरफ मंसूब करके हमें हैसियत वाला बना दिया। और फिर सादिक शाह जी, जिस दौर में सांसें लेना मुश्किल हैं, हालात आपके सामने हैं, सांसें लेना भी मुश्किल हैं, अल्लाह का करम है इस मुश्किल दौर में उसने हमें परचमे अब्बास का साया नसीब फरमाया। मालिक आप सबको सलामत रखे, बानियान के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आप जितने बैठे हैं, मालिक आप सबको सलामत रखे। पहला लफ्ज़ कहने लगाऊं पूरी तवज्जो के साथ। मिंबर पे वो बैठे हैं जिनके लिए मिंबर बना। पहला लफ्ज़ मेरा, मिंबर पे वो तशरीफ़ फरमा हैं जिनके लिए अल्लाह ने मिंबर बनाया है। अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं, गोद में मौला हसन मुज्तबा हैं, अय्याम भी हैं, गोद में मौला हसन मुज्तबा हैं, सामने मानने वालों का हजूम है। मौला हसन ने बाबे की तरफ देखा, बाबे ने हसन की तरफ देखा, मासूम ने मासूम की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में बात हुई। इन्हें कोई मसला न समझा दें। इमाम हसन बादशाह बाबे की तरफ देख के कहते हैं, मेरा अमीर अल मोमिनीन बाबा। तवज्जो, मेरा यसूबुद्दीन बाबा। बाबा एक मसला है। अमीर कायनात मुस्कुरा के फरमाते हैं, तवज्जो, अमीर कायनात मुस्कुरा के फरमाते, हसन सवाल कर। हसन बाबे की रीश मुबारक पे बोसा देके गोद में थे। हसन मौला अर्ज करते हैं, बाबा सवाल मेरा सिर्फ इतना है, अल्लाह को दीन इस्लाम क्यों पसंद है? आबाद रहे, सलामत रहे। अल्लाह को दीन इस्लाम क्यों पसंद है? बेटे का माथा चूम के, सहाबा की तरफ देख के, अमीर अल मोमिनीन यसूबुद्दीन हादी खलीफा अल मुस्लिमीन हलाल मुश्किलात नफ्स रसूल शोहर बतूल आइन अल्लाह लिसान अल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह अस्दुल्लाह। मौला हसन ने सवाल किया, बाबा ये बताएं, अल्लाह को जो दीन पसंद है इसकी वजह क्या है? मौला हसन मुज्तबा ने सवाल किया। फिर सवर शाह जी बेटे की तरफ देख के, फिर सारे सहाबा की तरफ देख के अली फरमाते, हसन अल्लाह को यह दीन इसलिए पसंद है कि इस दीन में तेरे बाबे अली की विलायत है। तवज्जो है, यह दीन अल्लाह को इसलिए पसंद है कि इस दीन में तेरे बाबे अली की विलायत है। मालिक का शुक्र है जिसने हमें नेमत उज़्मा से नवाजा। मेरे सामने शिया सुन्नी मुसलमान भाई बैठे हैं,
बात दूर तक चली जाती है कैमरे के हवाले से, तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अपना अकीदा बयान करने लगा हूँ कि अहले तशी का फ़िक़्ह जाफरिया का अकीदा क्या है, और यकीनन जो मेरा अकीदा है हाँ वही पीर सादिक शाह जी का अकीदा है, वही सब का अकीदा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर मेरा और आपका अकीदा मिले तो फिर इतना बोलना कि भाई शाकर को इतना पता चल जाए कि मैं चला भी जाऊं मजमा बोलता है। नारा हैदरी, मालिक आपको सलामत रखे। ठीक है, बस आपके चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिल गए। यही जिक्र आले मोहम्मद में एजाज है, जब आले मोहम्मद का जिक्र हो चेहरे गुलाब की तरह हो जाएं। तो भाई कमर, उस वक़्त अल्लाह हुस्न अता करता है। तकरीबन मैंने बड़ा समझा दिया। मालिक आप सबको सलामत रखे, मालिक इज्जत अता फरमाए। मैं अपना अकीदा बयान करने लगा हूँ, और अकीदा तमाम दुनिया सुने। शिया सुन्नी मुसलमान भाई तशरीफ फरमा है, हमारा अकीदा क्या है। हम अपना अकीदा बयान करने लगे हैं, लेकिन अकीदे के साथ अकीदा मिले तो फिर हाथ खड़े करके दाद के लिए नहीं, खैरात के लिए हाथ बुलंद करना। मैं अपना अकीदा, अपनी कौम का अकीदा बयान करने लगा हूं, ताकि दुनिया को पता चले कि नौजवान नस्ल को बंदे पता नहीं क्या कह के सादिक शाह जी गुमराह कर रहे हैं। हमें हकायक दुनिया को बताना है। और दुनिया वालों, हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा हमने किसी रावी से नहीं लिया, अकीदा कुरान से लिया है। आबाद रहे। अकीदा हमने लिया किससे है? शाह जी रावी की रवायत से नहीं, कुरान की आयत से। अगर दुनिया दीन समझना चाहती है, कुरान से समझे। अल्लाह की ला रैब बेऐब अफजल अकमल किताब है, जिसमें शक कोई नहीं। मैं अपना अकीदा बयान करूं, तैयार है सारे? नौजवान नस्ल को, दुनिया को बताएं कि नफरतों का बाजार गर्म ना करो, पहले हमारा अकीदा चेक करो। अगर तुम्हारे अकीदा जो हम बयान कर रहे हैं, अगर कुफर के फतवे लगाने हैं तो लगा लो, इल्जाम लगाने हैं लगा लो, जो कहना है, लेकिन हमारा अकीदा रोजे रोशन की तरह वाज़े है। हमने अकीदा कुरान से लिया है। अकीदा क्या है? हमारा अकीदा ये है, नबी पाक जो दे जब दे ले लो। आबाद रहे। ऐ साडा अकीदा शाह जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। साडा अकीदा ये कि सरकार मुस्तफ़ा जो दें जब दें जहां दे वो ले लो। ये हमारा अकीदा है कि सरकार मुस्तफ़ा जो दें उसे ले लो, जिससे मना करें। क्या बात है। ऐ साडा भाई हमजा साडा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें उसे ले लो, और जिससे सरकार मुस्तफ़ा मना करें उससे मना हो जाओ। आओ दुनिया वालों, मैंने अकीदा बयान कर दिया है कि मुस्तफ़ा जो दें जब दें जहां दें उस पर शक न करो, गवाह तलब ना करो। मुस्तफ़ा जो दें उसे ले लो। ये अकीदा है, ये ईमान है कि मुस्तफ़ा जो दे। हमने अली जन वलीउल्लाह मौलवी के कहने पे नहीं लिया, अली जन वलीउल्लाह लिया है तो मुस्तफ़ा के कहने पे। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह। ये साडा इतने रखो। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बाशियां दे बंदे बैठे थे। जदों भी यूनियन कौंसल के इलैक्शन होंगे ने, वंड चंगी नहीं होती जी। भाई असद वंड चंगी
नहीं होंगी वंज ठीक नहीं भाई होरां की। चलो मालिक तुहानू सलामत रखे, तुसी भी हिलो जुलो कोशिश करो। हाँ साडा कीदा की है जी, नबी पाक जो देन आबाद रहो। मैं तुहाडे वाली मुंह कर लेना, नबी पाक जो देन वो लै लो, जिथों मना होन करन मना कर। ए दीन है मेरे दोस्तों, जो नबी दे वो लेना दीन, जो नबी छड़वाए वो छोड़ना दीन, जो नबी दे वो लेना दीन, जो छड़वाए वो छोड़ना दीन। आओ मुसलमानों तलाश ये करें नबी ने दिया क्या है। आबाद रहे सलामत रहे। देखना यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया क्या है। ऐ सारे शिया सुन्नी मुसलमान भाई बैठे हैं, मुझे इतना बताएं, अल्लाह वादा शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ए मैसा ते अकीदा दसना चाहिए कि अल्लाह वादा शरीक है। असी भी पढ़ने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ अहद है, ओदा कोई शरीक नहीं, ये साडा ईमान है। एक सवाल है, अल्लाह नु वादा उला शरीक असा मन्निया है, किसी अल्लाह वेख्या नहीं वेख्या? ऐ हर जगह ते मौजूद है। सलवात पढ़ो बावाज़ बुलंद। लो बिस्मिल्लाह। शाह जी 2-4 जुमले आखना इजाज़त है? लो जी इजाज़त लग गई है। 2-4 जुमले मैं आखना जी। शाह साहब को साथ मिला के इज़्ज़त माब है, मालिक ज़ुबान कलाम में बरकत अता फरमाए। अब बात यह है कि दुनिया को बताना चाहिए कि हमारा अकीदा क्या है। हमारा अकीदा रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें तो ले लो, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। दुनिया वालों इसी मयार पे जिंदगी गुजारो कि जो नबी दे उसे ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। मेरे दोस्तों यही तो बात है कि सरकार रसालत माब ने सबसे पहले जो चीज मनवाई है वो किरदार मनवाया है। सब तो पहला जी शय मनवाई है वो की मनवाया? किरदार। किरदार मनवाया। और शाह जी किरदार किस तरह मनवाया? मेरा नबी सरकार जिस घर में तशरीफ लाए वो घर तैयब व ताहिर है। ओए होए होए होए, वो घर तैयब व ताहिर है। और जिस शजरे में, जिस सिलसिले में सरकार तशरीफ लाए वो सिलसिला आम नहीं, वो शजराए तैयबा है। भाई अजर वो शजराए तैयबा है। सरकार रिसालत माब जिस घर चाहे ने वो घर भी कमाल है। कमी कोई नहीं उथे सरदार ने। और यकीन जानो अगर किसी की कोई लौड़ होंदी सी गुरबत उन्हें आके सवाल इत्थे ही कीता जी। मेरे दोस्तों सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे आए ने तैयब व ताहिर, ठीक है, अजीम कराना शजरा तैयबा। अल्लाह के नबी ने सारे तो पहला जी चीज़ मनवाई है वो किरदार मनवाया है। और किरदार उस मुआशरे च रह के, ये थोड़ी गल नहीं, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़े, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने को झगड़े, अजीब अजीब बातों पे उलझ जाते थे। कोई कानून ही नहीं था, लेकिन उस दौर में भी कोई कानून नहीं था। उस दौर में भी जब फाशी उरियानी अरूज पर थी, उस दौर पे भी मेरे नबी ने मनवाया मैं सादक भी हूं अमीन भी हूं। अल्लाह अकबर। सरकार रिसालत माब ने अपना किरदार मनवाया, मैं सादक भी हाँ अमीन भी हाँ। यकीन जानो लोग सरकार को अमानता रखते सन, ये थोड़ी गल है जिदे कोल काफर अमानता रखन अमीन समझन, वो सरकार मुस्तफा दी जात है। हूँ हर बंदा मन गया इस सादक ने, बल्कि आगा नसीम अब्बास का जुमला याद आ गया, तवज्जो है। आगा नसीम अब्बास मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, यकीनन बुलंद है। वो फरमाया करते थे अल्लाह ने तय किया मेरा हबीब पहले कुरान बन के दिखा
फिर पढ़ के सुना। अल्लाह अकबर। पहले कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुना। सरकार रिसालत माब ने पहले किरदार मनवाया, किरदार मनवाने के बाद फिर क्या किया, फिर हुक्म खुदा के तहत अल्लाह ने कहा अब वक्त है, अब यहाँ कट कर, इज्तिमा कर, सारे बंदे इकट्ठे कर। सरकार रिसालत माब ने सबसे पहले जिससे बात की वो कोई और नहीं था, अली का भी बाप है। अल्लाह ने कहा अब सबको दावत पे बुला। अब कमाल है, वहां पे ऐलान होना है हिदायत का। शाह जी ऐलान होना है हिदायत का, अजीब बात है, हिदायत का ऐलान होना है। हिदायत के ऐलान के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा काबे में चला जा, वहां बंदों को बुला के ऐलान कर, नहीं। जिस घर का अल्लाह ने इंतखाब किया वो घर अबू तालिब का, आबाद रहे, हवेली अबू तालिब की, इंतजाम अबू तालिब का, दावत देने वाला बेटा अबू तालिब का, हवेली अबू तालिब की। मैं दावत ज़ुल शीरा नहीं पढ़नी, आगे निकलना है, बस एक लफ्ज कह के सारा इंतजाम हो गया। शाह जी दावत ज़ुल शीरा में सारा इंतजाम हो गया। एक आयत पढ़ने लगा हूं, ला इकराह फिद्दीन। शाह जी दीन में जबर नहीं है, अगर दीन में जबर नहीं तो है ही नहीं। अगर मंजिल अव्वल पर सरकार अबू तालिब ने तलवार के जोर पे सबको बिठाया तो फिर समझ लो दीन में तो जबर आ गया। सादिक शाह जी साने यही आख्या है कि सरकार अबू तालिब ने तलवार कट के आख्या बह जाओ, दीन में जबर नहीं है। तो फिर वजह क्या है? वजह यह है कि पहले दिन खा के चले गए, दूसरे दिन खा के शाह जी चले गए, तीसरे दिन फिर दावत का इख्तिताम हुआ। और दुनिया वालों अबू तालिब उसे कहते हैं जिसके दस्तरखान पे हर कोई आए। हर घर बंदे नहीं थे जानते, हर घर बंदे जानते ही नहीं। सरकार इमरान जी वड्डिया घरां च जाते ने, यकीन जाने अरब में अजम में कायनात में इस घर से बड़ा घर ही कोई नहीं जी। आज अकीदत में हम क्यों कहते हैं जी कायनात को रिज्क तो नबी देते हैं, कायनात को रिज्क तकसीम करने वाले नबी हैं, रिज्क तकसीम करने वाले अली हैं। भाई बंदों का अकीदा है राज़िक तो अल्लाह है, रिज्क तो अल्लाह देता है, लेकिन तकसीम होता है। कुछ बंदे अकीदत में कहते हैं रिज्क अली तकसीम करते हैं, कुछ कहते हैं रिज्क नबी तकसीम करते हैं। दुनिया वालों फिर शायद अब्बास को जुमला कहने की इजाजत हो, कायनात को रिज्क मिले अली और नबी के हाथ से, अली और नबी को रिज्क मिले अबू तालिब के हाथ से। या रसूल अल्लाह। तीसरे दिन फिर खा के जाने लगे। अबू तालिब सरकार तलवार नहीं खींची, बस अली के बाप ने अपनी जगह छोड़ी, खड़े हुए और एक नजर सबकी तरफ देखा। ओए होए 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 होए, जो तलवार चला के बहादुरी के जौहर दिखा के मनवाए, शाह जी उसे अली कहते हैं। और जो बगैर तलवार उठाए अपनी जुर्रत सबसे मनवाए, वो अली का बाबा है। सरकार ने एक नजर दौड़ाई, सारे बैठ गए और फिर सरकार ने मुस्तफ़ा की तरफ देख के फरमाया या सैयदी या मौलाई। आखिरी जुमला मेरे सैयद मेरे सरदार, जो आपकी मर्जी है आप कहें। मेरे दोस्तों सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए फलाह का पैगाम लेके आया हूं, कामयाबी का पैगाम लेके आया हूं। कौन है जो इस मिशन में मेरा साथ दे? कौन है जो इस मिशन में मेरा साथ दे? और सरकार ने फरमाया याद रखो जो मेरे साथ
देगा, वादा करेगा, याद रखो वो मेरा वसी होगा, मेरा जान नशीन होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा वसी होगा, मेरा नायब होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा जान नशीन होगा। तारीख लिखने पे, अरे पीर सादिक शाह जी तारीख के मुअर्रख ने लिखने पे मजबूर हो गया कि एक बच्चा उठा, एक बच्चा उठा, यही लिखा है किताबों में शाह जी, एक बच्चा उठा, एक बच्चा उठा और उठ के कहा मैं आपकी रिसालत की नुसरत करूंगा, मैं आपकी रिसालत की नुसरत करूंगा, जब तक नबी की रिसालत है नुसरत अली करेंगे। ये वादा हो गया। सरकार ने फरमाया जेड़ा करेगा मेरा वसी है, मेरा जान नशीन है। सरकार ने फरमाया मैं तुहाडी रिसालत दी नुसरत करांदा। मेरे दोस्तों आखिरी जुमला आखन लगा, वादा किस कीता है? मौला अमीर कायनात ने। अब अबू जहल उठ के ना सरकार इमरान की तरफ देख के एक जुमला कहा। अबू जहल ने कहने लगा, ए मोहम्मद, कल तक तो सरकार अबू तालिब की तरफ देख के, कौन कह रहा है? अबू जहल। और याद रखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने चाचा हैं सारे अलैहिस्सलाम हैं और सारे अलैहिस्सलाम हैं। याद रखें, ये मौर्रख ने डंडी मारी है कि वो भी चचा है, वो भी चचा है। अगर कहेंगे तो नाम भी बताऊंगा, बल सारा शजरा बताऊंगा। याद रखें 10 के 10 अलैहिस्सलाम हैं, 10 के 10 वो हैं जिन पे सदका हराम है। अब सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब ऐलान किया मेरा वसी है, मेरा जानशीन है, मेरा खलीफा है, अब अबू जहल जनाब इमरान की तरफ देख के अबू तालिब की तरफ देख के कहने लगा, अबू तालिब, कल तक तो अपने भतीजे मोहम्मद की इताअत करते थे, आज से अपने अली की भी इताअत करनी पड़ेगी। आज से अपने अली की भी इताअत करनी पड़ेगी। अब क्या है? वादा करके बाहर काफिरों ने अपने बच्चों को सिखाया कि जब मुस्तफ़ा जाए तो पत्थर मारना। याद रखें, मैं नहीं कहता, मेरा अकीदा ही नहीं, क्योंकि मैंने अकीदा फकीर से लिया है। मौलवी साहब बन्नी शरीफ वाले गुलाम मोहिउद्दीन, उन्होंने किताब भी है, मैंने दोस्तों ने दसिया, उन्होंने लिखा कि जो लिख देना कि नबी पाक सल्लम दा दिनदान मुबारक शहीद हो गया। उन्हें आख्या कि नहीं, इंज नहीं हो सकता। इंज क्यों? दलील बड़ी प्यारी दी ने। उन्हें आख्या मुआफज अली होवे। ओए होए होए होए, वो फरमाते नबुव्वत की, शाह जी वो फरमाते नबुव्वत की डिफेंस लाइन को इमामत कहते हैं। यानी जब भी नबुव्वत पे को हमला करने लगे इमामत आगे आ जाती है। वो कहता ये हो ही नहीं सकता कि अली के होते हुए नबी के दिनदान मुबारक शहीद हो जाएं। मैं कहता हूं ये भी नहीं हो सकता, हलालियों बेदार रहना, ये भी नहीं हो सकता कि अली के होते हुए सर से लेके पांव तक मुस्तफा खून से जख्मी हो जाए, पत्थरों से नहीं। इधर काफिरों ने इरादा किया, बल्कि किबला काफर बच्चे, काफर माँ बाप का इरादा बन के उठे, अली अल्लाह का इरादा बन के सामने आ गए। काफर माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप का इरादा बन के शादी उठे, अली अल्लाह का इरादा बन के। नहनो इरादतुल्लाह, नहनो मशीयतुल्लाह। अली ने हमला किया, हमला अली का, ठीक है। अब किसी का बाजू नहीं, किसी दी अख नहीं, किसी दी लत नहीं, ऐ सारे घरां च गए। अजीब हालत सारे, तवज्जो है, मैं मजबूरन कह रहा हूं, मजबूरन कह रहा हूं कि जैसे वो बच्चे घर गए तो उनके बाप जो अली से टकराए उसका बाप ही कोई नहीं होता जी। जो जो थे मंसूब वो सारे चलते हुए
अबू तालिब के पास आए, आखिरी जुमला कहने लगा हूं, नबी जो दे उससे ले लो। और याद रखो, जब सारे चलते हुए आए किसके पास, सरकार इमरान के पास, और आके कहने लगे कि अबू तालिब देखो हमारे बच्चों का क्या हाल कर दिया, किसने, आपके अली ने, आपके अली ने मारा है, मेरे बच्चे को भी आपके अली ने, मेरे बच्चे को भी आपके अली ने। जब सदाएं बुलंद हुई, सरकार अबू तालिब ने जो जुमला कहा, कयामत तक के लिए शिया इस पे नाज करते हैं। अबू तालिब ने कहा, मैं वादा करता हूं आज के बाद, मैं वादा करता हूं आज के बाद मेरा अली किसी को नहीं मारेगा। एक शर्त के साथ अपने बच्चों से कहो इज्जत मुस्तफा किया करे। एक जुमले के अंदर, फिर इरफान शाह जी, एक जुमले के अंदर जनाब अबू तालिब ने अली का मिजाज बता दिया कि मेरा अली मारता ही उसे है जो गुस्ताखे मुस्तफा हो। बस नबी जो दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ, ये दीन है। अगर हम अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं तो नबी के कहने पे, बस सजादारो मान जाओ मुस्तफ़ा को। पहली इस्लाम की मीटिंग हवेली सरकार इमरान में हुई। फिर सादिक शाह जी, मैं अक्सर कहा करता हूं, अबू तालिब एक फर्द का नाम नहीं, अबू तालिब एक सिलसिले का नाम है। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। अल्लाह अकबर। बस आज़ादारो, दर्द का एक जुमला सुन लो, रोने के दिन हैं। अली की अली बेटी, यकीनन हर मोमिन रोना चाहता है। नुकसान जिसका कलमा पढ़ते उसके घर का है। मैं लफ्ज कहने लगा हूं, मालिक तुम्हें सलामत रखे। सैदी साहब फरमाया करते थे, दीन बच गया अल्लाह का, कलमा पढ़ा गया और मुस्तफ़ा का, और बेटियां रुल गई सरकार अबू तालिब की। हाय तेरे इख्तियार में है, मैंने एक जुमला कहना है, अली की अली बेटी, कुल्ले ईमान की तफसीर सैयदा, बकाए विलायत की खातर करबला से कूफा, कूफा से शाम, फिर सादिक शाह जी शाम से वापस आई। एक जुमला कहना है, नाने की कब्र पे आके ना अली की बेटी रुक गई। पहले आती थी, बीबी फरमाती थी, नाना नाना अली की बेटी का सलाम हो, नाना अब्बास की मुर्शदजादी का सलाम हो। उजड़ की आई ना अली की बेटी, बीबी दोनों हाथ माथे पर रख के कहती है, जमाने का रसूल, कायनात का नबी, शाम की कैदन ज़ैनब का सलाम हो। अल्लाह अकबर। चपकाना शाम की कैदन ज़ैनब का सलाम हो, कब्र रसूल कांपी। अल्लामा फरमाते हैं, अली की बेटी ने जख्मी हाथों से ना कब्र रसूल पे कुर्ता रखा, कमीज आकर, उस कुर्ते का कब्र रसूल पे आना था। कब्र रसूल को जलजला आया, कांपी बतूल के बाबे की कब्र। बीबी फरमाती है, बाबा नाना देख कोई ऐसी जगह है जहां तीर ना लगा हो। नाना ये मेरे हुसैन का कुर्ता है। नाना आपने सिर्फ हुसैन का कुर्ता देखा है ना। नाना मैं चंद कदम पे खड़ी सर पे कुरान रख के कहती रही, ना मारो, मेरी माँ ने चक्कियां पीस पीस के पाला है। बस सजादारों, नाने की कब्र पे आई, नाने की कब्र पे आके हुसैन का कुर्ता दिखाया। फिर हसन मौला की कब्र पे जाके भाई को सलाम किया। आखिरी जुमला, अली की बेटी आ गई माँ की कब्र पे। माँ और बेटियां शादी आपस में सहेली होती हैं। किसी बेटी की दूर शादी हो ना, बाप जाए, कहे बेटी कैसी गुजर रही है, जितने दुखों में हो, फिर सादिक शाह जी कहती है मैं राजी हूँ, खुश हूँ। भाई जाए, बहन कैसी गुजर रही है, कहती है भैया मैं खुश हूँ। लेकिन माँ मिल जाए ना, फिर गले में बाहें डाल के सारे दुख सुनाती है ना। एक ही जुमला मैंने कहना है, अली की बेटी कहती है, अम्मा अम्मा मेरा सलाम हो। अम्मा मैं नाने के पास गई थी,
अम्मा मैंने नाने को हुसैन का जख्मी कुर्ता दिखाया। अम्मा मैंने नाने को बताया मेरे अकबर को बर्छी कैसे लगी। अम्मा मैंने नाने को बताया मेरे अब्बास के बाजू कैसे कलम हुए। मैंने अम्मा बताया नाने को मेरे असगर ने पानी कैसे मांगा। शाम गरीबा को मैंने पैरे कैसे दिए। अम्मा मैंने सारे दुख नाने को बताए हैं। एक दुख ऐसा है जो नाने को नहीं बता सकी, आपको बताने लगी हूँ। कब्र बतूल का भी बीबी फरमाते कौन सा दुख है। फरमाया अम्मा नाने को हुसैन का कुर्ता दिखाया। अम्मा आपको हुसैन का कुर्ता नहीं दिखाना, अम्मा तू जरा अपनी ज़ैनब का कुर्ता दे। अम्मा मैंने बड़े ताजियाने खाए।